हैं और अब कुछ और स्टॉक्स पर, कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स जो आई हैं उस पर एक्सपर्ट्स का व्यू भी लेते हैं। हमारे साथ मयूरेश जोशी भी हैं आज बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। कई सारी रिपोर्ट्स अभी ममाक्षी लिस्ट आउट कर रही थी, उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो ल्यूपिन पर मैक्वायरी की आई है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑब्जर्वेशंस कई सारी हैं, नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस की जो संख्या है वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर है, लेकिन फिर भी खबरें नेगेटिव कम है और आउट परफॉर्म की राय दी उन्होंने तो ल्यूपिन पे। आपका क्या व्यू बनेगा? Very good morning, Priyanka. दो चीजें आई थिंक फॉर द हेल्थ केयर स्पेस एज होल, जो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स हैं वहां पे प्राइसिंग प्रेशर्स अभी भी बरकरार हैं। एफडीए कंसर्न्स काफी प्लांट्स पे अभी भी बरकरार है और जो एक्सेलरेटेड आर&डी इन्वेस्टमेंट्स ये सारी कंपनीज कर रही हैं उसके वजह से मार्जिन एक्सपेंशन पे थोड़े ब्रेक जैसे लग गए हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक लुपिन के जो रिजल्ट्स आए थे हमें लगता है आई थिंक एक टर्न अराउंड होने के लिए थोड़ा समय और देना पड़ेगा, स्पेसिफिकली यूएस सेल्स को लेके। दूसरा, आई थिंक मार्जिन प्रेशर्स अभी भी आई थिंक बरकरार है बैलेंस शीट के ऊपर, एंड दैट विल प्रोबेबली प्ले इन टर्म्स ऑफ हाउ द प्राइस एंड द स्टॉक माइट रिएक्ट। ये स्पेस में जो दो स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट पे है, एक जाइडस लाइफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है। दूसरा, आई थिंक अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ द कोर पोर्टफोलियो इटसेल्फ, जो नीश ऑर्फन ड्रग्स की आप बात करें या बायोसिमिलर्स की बात करें, वहाँ पे उनका अच्छा खासा एक्सपेंशन की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए आई थिंक जो मार्जिन परफॉर्मेंस है 20 से 21%, ये मेंटेन करना कंपनी के लिए काफी आसान हो जाएगा। आर&डी एक्सपेंसेस इवन इफ दे रिमेन एलिवेटेड, मार्जिन परफॉर्मेंस विल आउट परफॉर्म, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स अप्रूवल्स इनको मिल रहे हैं दैट विल प्रॉब्ली होल्ड देम इन गुड स्टेट। और जाइडस वेलनेस जो इनकी सब्सिडरी है दैट इज आल्सो डूइंग प्रीटी वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। डॉक्टर रेड्डीज दूसरा वॉच लिस्ट पे रहेगा। जो ग्रोस मार्जिन है वहां पे जो मॉलिक्यूल इंटीग्रेशन है वो 60 से 70% पहुंच चुके हैं और इसके वजह से जो मार्जिन है ये 27 से 28% रहने की उम्मीद है। 25 कॉम्प्लेक्स ड्रग्स लॉन्च करने की ये सोच रहे हैं, जिसमें से 50% इंजेक्टेबल्स होगा, वो जो हाई मार्जिन बिजनेस है। मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आर डूइंग वेल एंड पीएसए एंड यूरोप should hold up relatively better, including Indian branded businesses for Dr. Reddy's. तो दो स्टॉक्स वॉच लिस्ट पे ऑन दी ओनियन लेंस, एक जाइडस और एक डॉक्टर रेड्डीज। लुपिन पे हमारी राय न्यूट्रल है। राइट, इनफैक्ट लुपिन में डेटा इंटीग्रिटी इशू नहीं है, इसके वजह से भी लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। लुपिन एक बहुत ही ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है फार्मा में और अब कमबैक बन रहा है जैसा कि हमने पहले बात की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स फार्मा में इसमें बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म्स कर रहे हैं, जैसे कि सन फार्मा ऑलमोस्ट 1000 रुपये का भाव हो गया है सन फार्मा का। इसके ऊपर ज़रा अपनी राय दें। जो वैल्यूएशन बन रहे हैं, जो इन्होंने कमेंट्री दी है अपने स्पेशलिटी बिजनेस को डबल करने की, चार्ट्स पे देख के बताइए ज़रा। सौरभ, आप बताइए, सन फार्मा में अभी लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हैं तो किस लेवल्स के लिए रुकना चाहिए? अजय जी, अगर सन फार्मा के चार्ट को अगर हम पिछले 1-2 साल के नजरिए से देखें तो जब भी स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है वहीं से बेस बनाकर ऑन द अपसाइड जाता है। इस बार भी स्टॉक ने जो इसका 200 मूविंग एवरेज लगभग 960 के आसपास था, वहीं से बेस बनाकर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द अपसाइड दिखा है। तो मेरा मानना है यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। किसी को अगर एक लंबी अवधि के नजरिए से रखना है तो एक 960 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है जो इसके ऑल टाइम हाइस थे 1100 के आसपास, वहां तक तेजी इसमें देखी जा सकती है। तो आई थिंक करंटली काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो यहाँ पर बिल्कुल जिसके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको बने रहने की सलाह रहेगी और आई थिंक जो ऑल टाइम हाई है उस वहां तक एक तेजी इसमें देखी जा सकती है। ऑफ फार्मा पर लगातार इस वक्त ट्रेडिंग आइडियाज में अगर पोजीशन है तो इसे इंटैक्ट रखने की राय और इनफैक्ट नई पोजीशंस के लिए भी मौके बनते हुए दिख रहे हैं।